हेलो फ्रेंड, मैथ 1 to 12 में आपका हार्दिक स्वागत है। यानी फ्रेंड, आज कुछ बात करेंगे साइंस के। यानी बहुत दिन से साइंस की बात हुई थी। आज हम लोग साइंस का पढ़ेंगे, दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र पढ़ेंगे। यानी कि दर्पण में कैसे कैसे सवाल आते हैं और लेंस में कैसे कैसे सवाल आते हैं। यानी कि हमने मैथ का 4-5 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ प्रैक्टिस सेट। लेकिन मैथ का पेपर लगभग 12 या 13 11 या 12 अप्रैल को, तो थोड़ा सा उसको भी कराऊंगा। पहले आज हम लोग साइंस करेंगे, साइंस करते हैं, उसके बाद फिर और भी करते रहेंगे। तो फ्रेंड, यानी कि साइंस में यानी जो आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसी को ध्यान में देखकर मैं आपको सवाल अच्छा टॉपिक लाया हूँ, अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ कि जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए। एक लड़का किसी ने कमेंट कर दिया, सर साइंस करा दो, तो आज मैं साइंस का लेकर चल रहा हूँ। और साइंस के अच्छे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में आने वाले हैं। साइंस के मैं आपको 2 या 3 वीडियो पहले का दे चुका हूँ। अगर उसको भी आप फॉलो करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आज करा दूंगा, इसको फॉलो करेंगे तो आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड, ज्यादा बात ना कर, तो आज का मैं पहला सवाल लेकर चल रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। यानी इसका पहला सवाल है, दिया क्या है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करो जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। यानी ये सवाल बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन देखने में लगता है कि बहुत कठिन है। कुछ है नहीं, कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करो जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, करना कुछ नहीं है। वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल। बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्लियर हुआ? यानी दिया क्या है आपका कि वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। जो दिया लिख लीजिए। अपवर्तनांक कितना दिया है? अपवर्तनांक दिया आपका है 1.5। वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है? यानी कि आप कंफ्यूजन मत होइए कि सर जी आपने निर्वात लिखा है, यहाँ पे वायु दिया है। चाहे वायु लिखे चाहे निर्वात, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। वायु में या ब्रैकेट में तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा? दिया है 3 × 10⁸। तो माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, तो हो क्या जाएगा? माध्यम में प्रकाश की चाल आपका हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात पर कितना दिया? 3 × 10⁸ बटे दे दिया है 1.5। अब नीचे दशमलव है, ऊपर एक 0 बढ़ा दे तो जाएगा 30 × 10⁸ बटे कितना हो जाएगा? 15। 15 से भाग 15 दूना का 30। यानी आपका हो गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
यानी कहने का मतलब हुआ कि जो आपसे सवाल पूछा था, दिया था कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करो जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 10.5 है। तो जो फार्मूला आपका होता है वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक आपका दिया है 10.5। वायु में निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड में लिख दे रहा हूं आपको। माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? बराबर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यह दिया है 3 × 10⁸ बटे 1.5। 10 जब हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ेगा? 0। तो हो गया 30 × 10⁸ बटे 15। 15 से भाग दे दिया, 30 में कितना हो गया? 2, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गया। यानी जो आपसे सवाल पूछा था आपका सवाल सॉल्व हो गया। आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। यानी आपके सामने अगला सवाल दिया है कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3, सॉरी यहाँ पे शायद हो सकता है 2.25, गलती होगा थोड़ा सा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड दिया है कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या करना आपको याद करना। बहुत ही सिंपल सवाल है, मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। तो हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर होगा क्या? आपका सीधे लगा रहा हूं मैं, अपवर्तनांक गुणे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। यानी आपको जो सवाल दिया है कि पूछा क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा है, तो हो जाएगा अपवर्तनांक गुणे जल में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक आपको कितना है? 4/3 और जल में प्रकाश की चाल कितना है? 2.25 × 10⁸। भाग दीजिए कितना जाएगा? 4 × 10.75। तो 10.75 × 10⁸ गुणा कर दीजिए। 4 × 5 = 20 को 0, 4 × 7 = 28, 2 = 30। यानी हो गया 10 × 10 कितना? 8। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कहने का मतलब है कि जो आपसे सवाल दिया था कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या करना आपको ज्ञात करना है। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल होगा अपवर्तनांक गुणे जल में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक कितना दिया था? 4/3 गुणे जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ काट के कितना आ गया? 3.0 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। और आपको याद भी होगा कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आप जो एग्जामिनर होता है आपके दिमाग से खेल जाता है, वो पूछ देता है कि किलोमीटर में कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि यदि किलोमीटर में पूछ देगा तो हो जाएगा 3.0 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड होगा। आपको करना कुछ नहीं है कि अगर मीटर प्रति सेकेंड पूछेगा तो 10⁸ करना है, अगर किलोमीटर प्रति सेकंड पूछेगा तो पावर में से 3 घटा देना है। तो 8 में से 3 घटा कितना बचेगा? 5 बच गया। यानी ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। आपके सामने अगला सवाल है, दिया क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति क्या करना आपको ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही अच्छा है। अब ध्यान रखिएगा सूत्र क्या है? दर्पण है ना, तो मैं बता रहा हूं आपको दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है।
दर्पण सूत्र से मैं बता रहा हूँ दर्पण का सूत्र क्या होता है आपका, होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या होता है u। ये आपका दर्पण का सूत्र होता है। अब ध्यान रखिएगा f बराबर होता है f बराबर होता है फोकस दूरी, u बराबर होता है वस्तु की दूरी और v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की लंबाई। वस्तु की दूरी या लंबाई कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी या लंबाई। यानी कहने मतलब सवाल जो दिया था कि 15 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखिएगा और एक होता है O बराबर होता क्या है वस्तु की लंबाई और एक होता है I बराबर और ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई। यानी हमको इतना सवाल क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए पहले मैं इनको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि सर फार्मूला क्या रखें, किसका मान क्या रखें। तो ध्यान रखिएगा कि जब यानी दर्पण का सूत्र हो, दर्पण कैसा हो, अवतल दर्पण हो। कैसा दर्पण हो, अवतल दर्पण हो। तो जो अवतल दर्पण होगा तो फोकस दूरी भी माइनस में आती है और वस्तु की दूरी भी क्या आती है, माइनस में आती है। अब आपको देना क्या, निकालना क्या, एफ का मान कितना दिया है आपका -15। -15 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। तो इसमें जो फोकस दूरी होती है और जो वस्तु की होती है क्या होती है, दोनों क्या होती है, माइनस होती है। एफ का मान कितना हो गया -15, यू का मान कितना हो गया -30, भी का मान हमको पता नहीं है, ओ का मान दिया है कितना 2 सेंटीमीटर और आई हमको पता नहीं। हो गया, फार्मूला आप रखिए। अभी पहले तुम्हारा क्या है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u रखिए। 1/ माइनस कितना 15 बराबर 1/v प्लस 1/-30 हो गया। लाइए इधर, तो -1/15 प्लस सॉरी एक लाइन और बढ़ा ले 1/v माइनस 1/30 इधर भेजिए। -1/15 प्लस 1/30 बराबर का 1/20 हो गया। इनका लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा 30। 15 दूना 30, 30 एक कम 30 बराबर हो गया 1/v, यानी -1/30 बराबर हो गया आपका 1/v। यानी जो भी का मान आ गया कितना आ गया -30 आ गया। समझ में? यानी मेरा कहने मतलब है कि पहला सवाल तो आपको सिंपल हो गया। क्या नहीं कर रहा है कि लंबाई के वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति क्या करना आपको ज्ञात करना है। दिया सवाल था कि 15 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति क्या करना आपको ज्ञात करना है। तो जो दर्पण सूत्र से चले हमारा क्या चले 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह बराबर क्या आता है फोकस दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी या लंबाई, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी या लंबाई, o बराबर वस्तु की लंबाई, i बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। यह बराबर -15 दिया है। -15 क्यों रखा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हमको वस्तु की दूरी और जो फोकल लेंथ की दूरी होती है दोनों क्या होती है, माइनस होती है। तो मैंने रख लिया। बी का मान क्या करना आपको ज्ञात करना, ओ का मान 2 दिया, हमको क्या करना है ज्ञात करना था। हमने यहाँ से पहले क्या निकाला, दर्पण के सूत्र से क्या निकाला, वी का मान हमने क्या किया निकाल लिया। अब उसके बाद हमको निकालना क्या है, आई का मान हमको पता नहीं है। अभी मैं इसको करा दे रहा हूं, परेशान मत होइएगा। यानी अभी आपको क्या करना है, आई निकालना है। तो आपको पता अभी फार्मूला लिखा है तो क्या I/, सॉरी
ओ अपान आई बराबर होता है आपका क्या होता है माइनस भी अपान क्या होता है आपका यू होता है। फॉर्मूला रख दीजिए। ओ का मान हमको पता, सॉरी गलती कर रहा हूँ, क्या गलती करिए, आई अपान ओ होता है, आई अपान ओ बराबर होता है माइनस भी अपान क्या होता है यू होता है। आई का मान आपको पता नहीं है, ओ का मान कितना है 2 बराबर माइनस भी का मान कितना है आपका माइनस का 30 और यू का मान कितना है भी क्या है माइनस का 30 ही है। तो -30 क्या होगा कट गया, आई बटे 2 बराबर कितना हुआ -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आई का मान कितना हुआ -2 आ गया, हो गया क्या हो गया -2 है। यानी आपसे जो सवाल पूछा है कि बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति आकार तथा क्या करना है प्रकृति ज्ञात कीजिए। बस एक चीज यहाँ सबसे बड़ी बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि सर क्या करें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले देखिए आंसर यानी ये माइनस आया ना, किसमें है माइनस में, तो आप लिख लीजिए कि जब कभी भी आंसर यानी कि जो प्रतिबिंब की जो लंबाई या दूरी अगर माइनस में आए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पहला ध्यान रखिएगा माइनस में आएगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा उल्टा बनेगा, क्या बनेगा उल्टा बनेगा। दूसरा पॉइंट प्रकृति क्या होगी, सॉरी प्रकृति क्या होगी वास्तविक। कहां बनेगा तो दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने। कब, जब ध्यान रखिएगा कि जो प्रतिबिंब की अगर जो प्रतिबिंब का यदि आंसर माइनस में आता है, प्रतिबिंब मतलब भी का मान यदि माइनस में आता है तो ये लिख लो याद कर लो कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। यदि यही आंसर यदि क्या जाता प्लस आ जाता सामने, ठीक है दर्पण के सामने हो जाएगा, ये साथ लिख दिया हूं, ठीक है। यदि यही अगर यही आंसर प्लस में आ जाता तो प्रतिबिंब कैसा बनता सीधा बनता, यहाँ पे क्या हो जाता वास्तविक बनता और दर्पण के पीछे बनता। यानी कि आपको 2 पॉइंट याद कर लो, यदि भी का मान अगर प्लस में आता है तो जो प्रतिबिंब बनेगा पहले बात बनेगा, यहाँ उल्टा लिखा है तो सीधा बनेगा, वास्तविक रहेगा तो आभासी बनेगा, दर्पण के सामने दर्पण के पीछे। लेकिन यदि माइनस आता है तो वो बनेगा उल्टा, वास्तविक दर्पण के सामने। यानी कि जो आपका सवाल दिया था तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रकृति वास्तविक होगी, दर्पण के सामने बनेगा। आपके सामने मैं आज का लास्ट क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। यानी कि जो दिया था यानी कि अगर माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा उल्टा बनेगा, प्रकृति कैसी बनेगी वास्तविक बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। यदि यही प्लस आ जाता है तो क्या बनेगा सीधा, आभासी तथा दर्पण के पीछे बनेगा। आपके सामने मैं आज का लास्ट क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। गाइस आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, दिया क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या करना आपको ज्ञात करना है। दिया क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति क्या करना आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान रखिएगा कि दर्पण कैसा है उत्तल दर्पण है, यानी कैसा दर्पण है उत्तल दर्पण है। यदि उत्तल दर्पण दे दिया तो आपको एफ का मान प्लस में रखना है, माइनस में नहीं रखना। जैसे यानी एफ का मान मतलब आपको क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बिंब की दूरी यानी यू का मान कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। आप ध्यान रखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो u का मान होता है यानी कि जो 10 मीटर दूरी पर जो वस्तु रखी होती है उसकी दूरी जो होती है हमेशा क्या होती है माइनस, दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो गया। अब आपको निकालना क्या है v आपको पता नहीं है, v आपका अननोन है, ठीक है। दर्पण सूत्र से हमने अभी क्या निकाला था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका फार्मूला था। इसी फॉर्मूले में क्या कर लेते हैं, रखिए मान जो दिया है 1/15 बराबर 1/v प्लस 1 का -10 हो गया।
1/15 बराबर 1/v माइनस 1/10। इधर भेज दीजिए, तो 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v। इनका लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम कितना हो जाएगा 30। 15 दूना 30, 10 तिहाई 30 बराबर 1/v हो गया। 3 दो कितना हो गया 5/30 बराबर 1/v। 5 एकम 5 है 30, यानी 1/6 बराबर 1/v आ गया। अब यहाँ पे v का मान कितना पाया 6 आया। क्लियर हुआ। अब आपसे क्या रहा है, पहले सवाल देख लीजिए। दिया था क्या कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या करना आपको ज्ञात करना है। यानी f का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, u का मान दिया है -10 सेंटीमीटर, v का मान दिया है पता नहीं है। दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/f = 1/v प्लस 1/u। 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस 1/10। सॉल्व किया, v का मान कितना आया 6। ये तो v का मान निकल गया, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हो गया। पूछा क्या है स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब v का मान किसमें आया है प्लस में, यानी कि जब v का मान क्या है प्लस में, यानी जब v प्लस में आए तो पहला होता है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी। कैसा बनेगा आभासी। दूसरा सीधा। तीसरा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब मेरा कहना जो से सवाल पूछा क्या है, तो अगर v यानी प्लस में आए तो करना क्या है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। हाँ एक चीज और मैं बता देता चाह रहा हूं कि जैसे अवतल लेंस उत्तल लेंस, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष हो गया। उसके बाद आता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इसका प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, यानी गाइस जो आपका सवाल दिया था, सवाल हो गया कि 15 से फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की, तो क्या आ गया सीधा हो गया। यानी गाइस देख रहे हैं कि मैंने जो साइंस आज हमने स्टार्ट किया, साइंस का 4-5 जो मैं आपको 4-5 वीडियो दूंगा इसका, कि जो साइंस के पेपर के पहले आपका जो भी सोल्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। यानी कि देख रहे हो कि बहुत सिंपल बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं। बस आपको एग्जाम में ऐसे आएंगे, आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो पाया, सर बहुत हार्ड था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आप जो मैं सवाल आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आप उसको नोट करते रहिए और पढ़ते रहिए, उससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ तो फ्रेंड ज्यादा बात ना करते, आपसे आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।